क्या राहुल गांधी वाकई में पप्पू हैं? आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने ऐसा क्या कहा? रघुराम राजन का राहुल गांधी को लेकर जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरोधियों के लिए पप्पू, ये नाम राहुल के हर विरोधी की जुबान पर सुनाई दे जाएगा। हमेशा राहुल के विरोधी उन्हें इसी नाम से संबोधित करके बुलाते हैं। मामला कोई भी हो, राहुल गांधी को इस नाम से इतना जोड़ा जाता है कि राहुल भी रैलियों में इसका जिक्र करने से नहीं चूकते। गाहे बगाहे उनके मुंह से भी निकल जाता है कि विरोधियों ने उनको पप्पू नाम की उपाधि दे रखी है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रोलिंग का फंडा है? क्या राहुल गांधी अहम मुद्दों पर अपने जवाबों में तार्किकता नहीं रखते, या फिर जनता को उनके जवाब में कोई दम दिखाई नहीं देता? आखिर ऐसा क्या है? इसका जवाब इस बार दिया है देश के भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने। रघुराम राजन ने विरोधियों के इस ट्रोलिंग फंडे को सिरे से नकारा है और राहुल गांधी की इस छवि को गलत बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, बल्कि उन्होंने राहुल को एक समझदार इंसान बताया है। राजन ने कहा कि मैंने उनके साथ करीब 1 दशक गुजारा, कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। वो कहीं से पप्पू यानी मूर्ख नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट, युवा और जिज्ञासु इंसान है। रघुराम राजन दावोस के विश्व आर्थिक मंच पर इंडिया टुडे से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इंसान में बुनियादी जोखिम और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता की अच्छी समझ होना बेहद जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये करने में पूरी तरह से योग्य हैं। रघुराम राजन ने राजनीति में कदम रखने के सारे प्रयासों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने नहीं जा रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर उनका रुख साफ था। उन्होंने कहा, ये सियासी नहीं बल्कि मूल्यों की बात है। रघुराम राजन ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि मुझे यात्रा के मूल्यों पर विश्वास था, इसी वजह से मैं उनके साथ खड़ा हुआ। कई मंचों पर देखा गया है कि रघुराम राजन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के वक्त भी वो कई बार सरकार के पक्ष में नहीं बल्कि खिलाफ खड़े थे। बता दें, राजन ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कहा था कि साल 2023 भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ बाकी दुनिया के लिए भी कठिन होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार देश के विकास के लिए आर्थिक सुधारों को लागू करने में विफल रही। नीतियां निम्न मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग यही था। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।